नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है इसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो कि डिफरेंट एआरओ के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ के जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मे भी दोस्तों आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है पूछे जा सकते हैं। वीडियो के बिल्कुल एंड में दोस्तों आप सभी को कमेंट करना है और अपना जो है स्कोर ऑनेस्टली कमेंट करके बताना है कि आपने जो है कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, शक्कर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, यानी अगर हम बात करें गन्ना तो गन्ना सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। तो शक्कर का कटोरा भी किसे कहा जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश अगर आपके ऑप्शन में न हो तो हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ दोस्तों इस क्वेश्चन में ऑप्शन में आया नहीं था, तो उत्तर प्रदेश हम यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सौरमंडल। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी है या बुध है। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है शनि यानी सैटर्न। दोस्तों पहले की अगर हम बात करें तो जो पहले नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह आता है वो आता है बृहस्पति और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। और ध्यान रखना सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह भी कौन सा है, शनि है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फीफा 2018 की विजेता जो टीम है दोस्तों वो किस देश की थी। मतलब 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है फुटबॉल का वो किस देश के द्वारा जीता गया। तो ये जीता दोस्तों फ्रांस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस के द्वारा। अगले सवाल में आपसे पूछा है प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो पहले जो एशियन गेम्स है दोस्तों 1951 में वो भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर जो है किए गए थे। ध्यान रखना दोस्तों नई दिल्ली में। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बंगाल विभाजन जो है किसने किया। जो बंगाल विभाजन है दोस्तों ये किस के शासनकाल में हुआ। तो आप सभी ध्यान रखना बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ दोस्तों। अगले सवाल में आप सभी से पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। ध्यान रखना यहाँ पे कॉफ़ी उत्पादक राज्य पूछा है तो 2-3 ही राज्य हैं दोस्तों जहाँ पर कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है और सबसे बड़ा जो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है भाई हमारा कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। अगर हम चाय की बात करें तो चाय दोस्तों सबसे ज़्यादा असम राज्य के अंदर जो है उगाई जाती है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा पुल सड़क पुल है जो कि एक नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल दोस्तों जो कि एक नदी पर है वो कौन सा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों इस पुल का जो नाम है भाई वो क्या है, भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारतीय नौसेना अकेडमी किस राज्य के अंदर स्थित है। भारतीय नौसेना अकेडमी दोस्तों किस राज्य के अंदर है। तो आपको पता होना चाहिए ये है भाई केरल के अंदर, केरल राज्य के अंदर है भारतीय नौसेना अकेडमी। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है। 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों ये किस देश का है, तो ये चीन का है। ठीक है, किस देश का है, चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई, अगले सवाल में आपसे पूछा है वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। पूरे के पूरे वर्ष का सबसे छोटा जो दिन होता है वो 22 दिसंबर का दिन होता है, 22 दिसंबर का दिन। अगले सवाल में आपसे पूछा है दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक लीप वर्ष है। तो आप सभी को पता है जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए वही क्या होगा, यहाँ पे लीप वर्ष होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, वर्ष 1980। अगला सवाल देखो भाई, आयकर कौन लगाता है। जो आय पर कर होता है दोस्तों एक लिमिटेड अमाउंट के ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर टैक्स लगता है दोस्तों। तो उस टैक्स को कौन जो है कलेक्ट करेगा भाई, तो इसको दोस्तों जो लेती है वो कौन सी सरकार लेती है भाई। तो ध्यान रखना दोस्तों इसको केंद्र सरकार लेने का काम करती है दोस्तों, यानी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेगी भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष मिला था। तो ध्यान रखना जो मदर टेरेसा है इन्हें शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में मिला था इन्हें पुरस्कार। ठीक है, कब मिला था, 1979 में मिला था। अगला सवाल देखिए भाई,
हाँ जी भाई, बिल्कुल 1979 में मिला था। अगला सवाल आपसे पूछा गया है दोस्तों कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो जो राज्यसभा होती है, जिसे उच्च सदन भी बोला जाता है दोस्तों हमारी पार्लियामेंट का, तो इसमें अधिकतम जो सीटें होती हैं वो 250 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 250। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। दोस्तों कांग्रेस आप सभी को पता है, यहाँ पे अगर हम बात करें कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था भाई, वो कौन था दोस्तों? रमेश चंद्र बनर्जी था, और शॉर्ट फॉर्म में इन्हें जो है WC बनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, WC बनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, कोई डाउट है भाई आपको तो आप कमेंट करके साथ के साथ मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में होती है दोस्तों, द्रव अवस्था में होती है। तो कमरे का ताप अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, तो लगभग भारत में 25 से 27 डिग्री रहता है भाई कमरे का ताप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पारा जो मरकरी धातु है दोस्तों, वो क्या है? कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। अगले सवाल में पूछा है कि बल का जो मात्रक है वो क्या होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है भाई न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन। ओम जो होती है ये प्रतिरोध की इकाई होती है। ओम क्या है भाई? प्रतिरोध की इकाई होती है। एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई होती है दोस्तों, और वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल भी देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो कैंसर है ना, जो कैंसर का अध्ययन होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों भाई ऑन्कोलॉजी। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये सी है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी बोला जाता है दोस्तों स्टडी ऑफ कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि सोने की शुद्धता को हम किस में मापेंगे। सोने की शुद्धता जब हम सोने लेने जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि 24 कैरेट का सोना ना, तो वो क्या होता है अमाउंट, वो एक यूनिट होती है दोस्तों जिसमें प्योरिटी ऑफ गोल्ड को हम मापते हैं भाई कैरेट के अंदर। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। अगले सवाल में पूछा है सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है। तो सूर्य में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो पहले नंबर पर हाइड्रोजन, और सेकंड नंबर पर जो है हीलियम, और फिर बहुत सारी गैसें जो है पाई जाती हैं। अगले सवाल में पूछा है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों वो 3 है, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली जो गैस होती है दोस्तों वो कौन सी है भाई? वो आपकी है यहाँ पे भाई देखो फ्रेओन। फ्रेओन जो गैस है दोस्तों ये क्या है? रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है, यानी इनमें से त्रिगंध युक्त है, गंधहीन है, रंगीन है या लाभदायक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज स्मेल की जो है गैस होती है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल होती है सल्फर डाइऑक्साइड की। अगला सवाल देखो, सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है। तो सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन होगा भाई? शुतुरमुर्ग होगा दोस्तों। ठीक है, शुतुरमुर्ग जिसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं। अगले सवाल में पूछा है कि गाजर का रंग जो है किस विटामिन के कारण जो है गाजर के अंदर जो है नारंगी रंग पाया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा भाई विटामिन ए, और विटामिन ए का जो केमिकल नाम है दोस्तों वो क्या है भाई? वो है रेटिनोल। ठीक है, आप सभी मुझे बताएगा कि विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर के अंदर कौन सी बीमारी होती है, कई बार पूछा जा चुका है। अगले सवाल में पूछा है ओजोन परत को नष्ट कर रहा है भाई निम्नलिखित में से क्या जो है हमारी ओजोन जो लेयर है दोस्तों, ठीक है, जो कि हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो उसको नष्ट करने का काम कौन सी करती है भाई? CFC करती है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस हैं ये करती हैं। अगला सवाल देखो भाई, ध्वनि का जो मात्रक है वो क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड। तो ध्वनि का जो मात्रक है वो डेसिबल होता है दोस्तों। ठीक है, ध्वनि को हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं भाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है दोस्तों आवृत्ति, उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि BCG का टीका बेसिलस कैलमेटी गुरीन इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये जो टीका होता है दोस्तों ये क्षय रोग में दिया जाता है भाई, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस यानी TB, क्षय रोग। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पानी में ऑक्सीजन के साथ जो है कौन सी बेसिकली जो है गैस होती है दोस्तों, आप सभी को पता है। अगर हम पानी का फॉर्मूला देखें तो H2O होता है ऑक्सीजन, और क्या बच गई भी हमारे पास? हाइड्रोजन बच गई दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे? हाइड्रोजन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, रेडियो का आविष्कारक है भाई, इनमें से कौन जो है रेडियो का आविष्कारक है? तो आप सभी को पता है किसके द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था दोस्तों? रेडियो का आविष्कार किया गया था भाई मार्कोनी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। तो ये दोस्तों
30 क्वेश्चन हमने किए हैं भाई जीके और साइंस के। आप सभी मुझे बताएगा कि इन 30 सवालों में से आपने जो है कितने का बिल्कुल सही आंसर दिया है। ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों। अगर आपके नंबर 24 प्लस बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है, ठीक है। 24 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो काफ़ी अच्छी जो है तैयारी आपकी यहाँ पे है। एक और बात दोस्तों, अगर आप भाई ऐसे आर्मी जीडी को सीरियसली टारगेट कर रहे हो दोस्तों, तो आप सभी जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। डिफेंस शिक्षा ऐप पर जो है लाइव हो चुका है आर्मी अग्निवीर का बैच दोस्तों ये, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हो दोस्तों। इस बैच के अंदर कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया गया है। 20 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, ई बुक और लाइव सेशंस आपको इसको देखने को मिलेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिफेंस शिक्षा ऐप का लिंक दे रखा है दोस्तों, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगे दोस्तों आर्मी जीडी की। 100% सिलेक्शन है दोस्तों। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो 101% आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। जैसे जैसे आपको गाइडेंस दी जाती है बस आपको वो फॉलो करनी है दोस्तों। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए एक बार कॉल कर सकते हो और ऐप पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है डेमो भी देख सकते हो दोस्तों, ठीक है भाई। तो टेक्निकल का भी और कलर का भी बैच जो है अवेलेबल है डिफेंस शिक्षा ऐप पर। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके या इन मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।